30 जून को परीक्षा है, 14 जुलाई को परीक्षा है। 30 जून से प्रवेश पत्र मिलेगा उत्तराखंड पीसीएस का। उत्तराखंड विशेष 4 धाम महामार्ग परियोजना। उत्तराखंड में 4 धाम महामार्ग परियोजना। यमुनोत्री, बरकोट, यमुना ब्रिज, हरबतपुर, शिमला की ओर। गंगोत्री 4 धाम परियोजना हम आपको बता रहे हैं। एक अपनी खुद की उत्तराखंड राज्य की 4 धाम परियोजना, हमारे पूरे देश की जो 4 धाम परियोजना बच्चों, वो है रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी और द्वारका। और उत्तराखंड की जो 4 धाम परियोजना है, इसमें देखिए सबसे टॉप पर यहाँ पे है गोमुख, गंगोत्री। उसके बाद नीचे गंगोत्री से नीचे उतरिए, यहाँ उत्तरकाशी। ये पूरा आपको हम मैप बता देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। उत्तरकाशी के बाद धरासू, धरासू के बाद चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट है। चंबा में यमुना ब्रिज से आएगा। मसूरी देहरादून में है, फिर जाके मिल जाएगा चंबा में, ठीक है। फिर हरबतपुर से एक आएगा, ये यहाँ पे ऋषिकेश में मिलेगा, ऋषिकेश में मिलेगा। और हरबतपुर से जो आएगा मसूरी से यहाँ मिलेगा देहरादून, ठीक है। देहरादून से फिर यहाँ पे ऋषिकेश से ऐसे टर्न करके यहाँ पर ये दिल्ली की ओर आ जाएगा, दिल्ली की ओर आ जाएगा। तो यहीं पर रुड़की, रुड़की जानते हैं, आर्किटेक्चर की यूनिवर्सिटी है वहां पे। फिर हरिद्वार, यहाँ पे रुड़की के बाद हरिद्वार, यहाँ पे सेंटर पड़ता है बच्चों का उत्तराखंड पीसीएस के पेपर का। फिर यहाँ ऋषिकेश, यहाँ पे ऐसे ही देहरादून हो गया। फिर मसूरी, मसूरी का मूल रूट बन गया। यहाँ से हरबतपुर से देहरादून, ठीक है। शिमला की ओर निकल गया, परफेक्ट है। शिमला की ओर निकल गया, परफेक्ट है। अब देखिए गंगोत्री गोमुख से हो गया, गोमुख हो गया, गोमुख से गंगोत्री, ये गोमुख। और यहाँ पे यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री से बरकोट, यमुना ब्रिज, हरबतपुर, शिमला की ओर चला गया। फिर ये दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ देहरादून, मसूरी, चंबा, ये धरासू, ये उत्तरकाशी के बाद गंगोत्री, गोमुख। ये गंगोत्री दूसरा धाम, गंगोत्री दूसरा धाम, यमुनोत्री एक धाम। ये सर्किल में कर रहे धाम। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए, गंगोत्री के साथ यहाँ केदारनाथ धाम। ध्यान दीजिए बच्चों, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, 4 धाम महामार्ग परियोजना को केदारनाथ धाम से, ये देखिए ये उतरा, ये कुंड आ गया, कुंड है ये, कुंड से ऐसे आए, और यहां ऐसे हम गए गदोलिया,
गदोलिया, क्या है, गदोलिया। और यहीं पर एक पॉइंट और है जिससे कि आपकी उत्तर काशी ऐसा की मिल गई, ठीक। फिर ये गदोलिया वाला ऐसे ये ऐसे, ये पॉइंट है गदोलिया, ठीक है। अब चंबा से जो रूट आया ये यहाँ पर मिल गया। फिर ऋषिकेश से एक रूट आया, ऋषिकेश से जो रूट आया वो यहाँ पर ऐसे आया, गदोलिया से यहाँ पर मिला मलेठा। उत्तराखंड के बच्चे ज्यादा क्लियर समझ पाते होंगे। मलेठा, मलेठा के बाद एक कुंड से नीचे यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है ये ऐसे टर्न आया, ये रुद्रप्रयाग। नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। केदारनाथ हो गया, केदारनाथ से कुंड से फिर एक ऐसे रूट आया, ठीक है। और रुद्रप्रयाग से जो रूट गया ऐसे एक रूट आया, ये चला गया रास्ता नैनीताल की, नैनीताल की ओर, ठीक है। फिर ये जो कुंड वाला जो यहाँ पे मिला ये चमोली जिला, कहाँ मिला, चमोली जिला। फिर केदारनाथ है, केदारनाथ के यहाँ ऊपर सबसे ऊपर यहाँ वसुधारा फॉल, बहुत फेमस है, आप देखे होंगे यूट्यूब पे। वसुधारा झरना है, वसुधारा फॉल। वसुधारा फॉल से थोड़ा सा यहाँ नीचे ये है श्री बद्रीनाथ, चौथा धाम ये यहाँ का बनाया हुआ चौथा बद्रीनाथ। अब ये एक यहाँ पे बद्रीनाथ में यहाँ पे है गोविंद घाट। कौन सा घाट है, गोविंद घाट। और गोविंद घाट से फिर ऐसे रूट गया ये और यहाँ से कट गया और चमोली वाला रूट आकर इसी में मिल गया इस पॉइंट से। और ये है यहाँ पर औली। कौन सी जगह है बच्चों, औली। और ये जो जा रहा है तपोवन की ओर जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तपोवन की ओर जा रहा है, ठीक है। बद्रीनाथ है और गोविंद घाट से बद्रीनाथ का, गोविंद घाट से यहाँ से दो रास्ते कटे। यहाँ से एक गया वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, और हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब। और ये चला गया तपोवन की, ये चला गया औली, ठीक है। हम लोग का रोडमैप तैयार है नैनीताल की ओर, नैनीताल की ओर। यहाँ पर रुद्रप्रयाग, यहाँ पे ये पॉइंट है कर्णप्रयाग। देखिए बच्चों, कर्णप्रयाग सारा कुछ हम आपको बताते जा रहे हैं। तो यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई औली और ये नैनीताल की ओर। फिर यहाँ पर औली से इधर यहाँ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़, और यहाँ से टनकपुर, नाम सुना होगा, मूवी भी बनी थी टनकपुर। चार धाम महामार्ग परियोजना। कौन सी, चार धाम महामार्ग परियोजना। चार धाम महामार्ग परियोजना उत्तराखंड। देखिए बच्चों, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया, स्टडी हार्ड गेट सक्सेस।
जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बच्चों जरूर करेंगे। ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न 14 जुलाई का पेपर है, 30 जून से परसों से एडमिट कार्ड लाइव हो जाएंगे। चार धाम महामार्ग परियोजना में बताया गया 4 महाधाम के बारे में, जो कि केदार पूरे उत्तराखंड के 4 धामों को इंगित करता है। क्या करता है? 4 धामों को इंगित करता है। सबसे पहला यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद ये रूट आएगा बरकोट, बरकोट के बाद यमुना ब्रिज, फिर हरबतपुर, फिर ये रास्ता निकल जाता है शिमला की ओर। ठीक है। फिर दूसरा धाम है ये गोमुख के नीचे से गंगोत्री, गंगोत्री से रास्ता यहाँ उत्तरकाशी, फिर ये मसूरी की तरफ जाता है, मसूरी से देहरादून, देहरादून से होता और रुड़की होते हुए फिर ये दिल्ली की ओर निकल जाता है। और एक तरफ से उत्तरकाशी से इधर जाएगा तो ये गदोलिया, और यहाँ पर चंबा, यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली की ओर, ऋषिकेश से यहाँ मलेठा, और फिर यहाँ देखिए केदारनाथ आ गया। केदारनाथ के नीचे कुंड है, कुंड के बाद यहाँ पर जो पॉइंट है रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, उसके बाद इस तरफ आएंगे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के ऊपर चमोली, और यहाँ नीचे रास्ता निकल जाता है नैनीताल की ओर। चौथा जो हमारा है बद्रीनाथ धाम के ऊपर वसुधारा फॉल है, वसुधारा फॉल के बाद बद्रीनाथ धाम है, चौथा धाम उत्तराखंड का अपना। फिर गोविंद घाट है, गोविंद घाट से दाहिने फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब, और नीचे उतरेंगे यहाँ एक पॉइंट है औली, एक जाता है रास्ता, एक तपोवन की ओर चला जाता है। यहीं से आप फिर चमोली, कर्णप्रयाग और नैनीताल की ओर निकल जाएंगे। और यहाँ साइड में पिथौरागढ़ और टनकपुर दिखाया गया है। तो ये आपका पूरा मैप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से 4 धाम महामार्ग परियोजना है। पहला धाम यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, गंगोत्री के ऊपर गोमुख है, गोमुख से गंगोत्री, केदारनाथ है, और फिर ये वसुधारा फॉल के नीचे यहाँ बद्रीनाथ धाम है। तो इस तरीके से जो हमने चार्ट बनाया है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना, चार धाम महामार्ग परियोजना चार धाम महामार्ग परियोजना में यमुनोत्री, उसके बाद बरकोट, यमुना ब्रिज, हरबतपुर, फिर ये रास्ता शिमले की ओर निकल जाएगा। फिर यहाँ से गोमुख के नीचे से एक और दूसरा धाम उत्तराखंड का गंगोत्री, गंगोत्री के नीचे जंक्शन पॉइंट पे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से रास्ता मसूरी आ जाएगा, मसूरी से रास्ता देहरादून आ जाएगा, देहरादून से आप ऋषिकेश आ जाएंगे, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से रुड़की, रुड़की से फिर ये रास्ता दिल्ली की ओर निकल जाएगा। और यहीं से मसूरी से दूसरा रूट अगर पकड़ते हैं, मसूरी से देहरादून, देहरादून से रुड़की, रुड़की से दिल्ली की ओर निकल सकते हैं। फिर एक रूट अगर आप यहाँ से देखें तो केदारनाथ धाम, तीसरा धाम उत्तराखंड का अपना धाम केदारनाथ धाम, केदारनाथ धाम से आप कुंड की तरफ आएंगे, कुंड के बाद रुद्रप्रयाग, मलेठा, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और दिल्ली की ओर निकल जाएंगे। दूसरा रूट अगर आप देखते हैं तो रुद्रप्रयाग से, कुंड से आप चमोली की तरफ, चमोली के बाद कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद आप नैनीताल की तरफ निकल सकते हैं। और फिर है चौथा ये वसुधारा फॉल, वसुधारा फॉल के नीचे महाधाम हमारा बद्रीनाथ धाम, चौथा धाम उत्तराखंड का। इसके नीचे यहाँ गोविंद घाट, गोविंद घाट से दाहिने ऊपर की तरफ फूलों की घाटी, नीचे की तरफ एक रास्ता हेमकुंड साहिब को जाता है। फिर गोविंद घाट से नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक रास्ता तपोवन की ओर जाता है, दूसरा रास्ता हमारा औली की तरफ जाता है। यही पास पिथौरागढ़ है और उसके नीचे टनकपुर है। और एक रूट देखें तो औली से यहाँ पर चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट से हम कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद फिर नैनीताल की तरफ एग्जिट कर सकते हैं।
तो ये हमारा रोड मैप चार धाम महामार्ग परियोजना उत्तराखंड की ये शो करता है। चार धाम परियोजना, इसमें बहुप्रतीक्षित चार धाम परियोजना में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों को आपस में जोड़ने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 889 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित और चौड़ा किया जाना इस चार धाम महामार्ग परियोजना में शामिल है, जो कि अंततः दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कब? दिसंबर 2021 से ये चार धाम परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के समाचारों में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने लीनियर चार्ट आपको बताया, इसके माध्यम से आपको चार धाम, ये जो अपना चार धाम उत्तराखंड में बनाया गया, हालांकि पूरे भारत के चार धाम में श्री रामेश्वरम, श्री द्वारकाधीश, श्री जगन्नाथपुरी और श्री बद्रीनाथ धाम। अब 15 मई 2022 को सीएम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तराखंड के प्रांतीय अधिवेशन में भाग लिए पंतनगर में। कहा? पंतनगर में। उसके बाद ये जो करंट अफेयर्स तो आपका लगभग बदल जाएगा, और भी कुछ जानकारी आपको हम देते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में हरेला पर्व क्यों मनाते हैं? उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, क्यों? उत्तराखंड में हरेला पर्व क्यों मनाया जाता है? ये देखिए, प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से। क्यों? हरेला पर्व उत्तराखंड में प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। और देख लीजिए क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारे पास हैं। वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां किया गया? ये टिहरी में किया गया। टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर किया गया। और क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नदियों के तंत्रों के बारे में देखते हैं, क्या क्या है यहाँ पर उत्तराखंड में। नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से बांध। तो उत्तराखंड के रामसर स्थल, वेटलैंड्स की हम बात कर ले। रामसर स्थल कौन कौन से? आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि स्थल, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स ऑफ यूके उत्तराखंड, रामसर आर्द्र भूमि स्थल उत्तराखंड में है। आसन संरक्षण, पहला कौन सा है? आसन संरक्षण।
अभयारण्य, आसन संरक्षण अभयारण्य, पहला रामसर आर्द्र भूमि, पहला रामसर आर्द्र भूमि, उत्तराखंड की पहली रामसर आर्द्र भूमि स्थल आसन संरक्षण अभयारण्य देहरादून में, कहां पे? देहरादून में स्थापित किया गया आसन संरक्षण अभयारण्य। देहरादून का ये पहला उत्तराखंड का रामसर आर्द्र भूमि स्थल है, वेटलैंड है, जो कि सबसे पहले बनाया गया 4.444 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 21 जुलाई कब इसको बनाया गया? 21 जुलाई 2020, 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। 300 प्रजातियों की पक्षी, कौन कौन है यहाँ पे? 300 प्रजातियों के पक्षी और लाल सिर वाले लुप्तप्राय, कौन सा पक्षी? लाल सिर वाले लुप्तप्राय लाल सिर वाले गिद्ध, इनके लिए फेमस है ये। क्या नाम है इस रामसर साइट का? आसन संरक्षण अभयारण्य, आसन संरक्षण अभयारण्य देहरादून। गंभीर रूप से लुप्तप्राय लाल सिर वाले गिद्ध मतलब सर्कोजिप्स, इसका वैज्ञानिक नाम है सर्कोजिप्स कैल्वस। सर्कोजिप्स कैल्वस यानी गिद्ध है लाल सिर वाले, सर्कोजिप्स कैल्वस। और सफेद दुम वाले गिद्ध, कौन कौन से? सफेद दुम वाले गिद्ध, ये रामसर साइट बनाई गई वेटलैंड, सफेद दुम वाले गिद्ध जिसको जिप्स, इसका वैज्ञानिक नाम है जिप्स बेंगालेसिस, जिप्स बेंगालेसिस इसके लिए। और बेयर पुचार्ड, इसके लिए फेमस है बेयर पुचार्ड, यानी कि अय्यथा बेरी, अय्यथा बेरी, ये सारे शामिल हैं इस प्रजातियों को। 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति, जिसमें स्पेशली लाल सिर वाले गिद्ध, इनका साइंटिफिक नेम सर्कोजिप्स कैल्वस, और उसके साथ ही साथ सफेद दुम वाले गिद्ध यानी जिप्स बेंगालेसिस, और उसके साथ ही साथ बेयर पोचार्ड मतलब अय्यथा बेरी, ये लोग भी शामिल हैं। ये सारे 300 से ज्यादा 330 प्रजातियां, कितनी? 330 प्रजातियों के पक्षी, लगभग 330 प्रजातियों का संरक्षण करता है देहरादून का आसन संरक्षण अभयारण्य, जो कि 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। और अन्य गैर एवियन प्रजाति 49 मछली प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? 49 मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं। और क्या पाया जाता है इस वेटलैंड में? इसमें पुतीटर, उस मछली का नाम समझ लीजिए, पुतीटर महासीर, ये एक लुप्तप्राय मछली प्रजाति है। पुतीटर महासीर मतलब टोर पुतिटोरा। और जैव विविधता, बैराज के जल विद्युत उत्पादन के लिए स्थल की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र भूमि है। पूरे भारत में 75 भारत में रामसर आर्द्र भूमि है। ये डेटा हमारे पास है टिल 2022 अगस्त 2022
till August 2022, 75 Ramsar wetlands exist in India. It is one of the name आसन संरक्षण अभ्यारण्य उत्तराखंड का पहला रामसर आर्द्र भूमि देहरादून में 4.444 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसको नामित किया गया 21 जुलाई 2020 को। 330 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी, जिसमें स्पेसी लाल सिर वाले गिद्ध यानी सरको जेप्स कैल्वस और सफेद दुम वाले गिद्ध जेप्स बेंगालेसिस और बेचर पोचार्ड यानी अयथ्या बेरी शामिल है। 49 मछली की प्रजातियों में स्पेशली अतिलुप्त प्रत्येक महासीर ये भी शामिल है, और पूरे भारत में 75 रामसर साइट्स। अच्छा, आप देखते हैं कि नदी तंत्र जो हमारे हैं उसमें कौन कौन सी नदियां उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती हैं। जो हमारा नदी तंत्र है, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, इन नदी तंत्रों में कौन कौन सी सहायक नदियां बहती हैं उत्तराखंड स्टेट में। नदी तंत्र को एक बार इस लीनियर चार्ट को we have analyzed the linear chart of the river. यमुना नदी तंत्र clearly mention that यमुना नदी तंत्र में सहायक नदियां हमारी हैं ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये सब यमुना नदी तंत्र की हैं। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, बनार घाट, कमल घाट, खुदनू घाट, ये सारी सहायक नदियां हैं। खुदनू घाट, बरनी घाट, ये यमुना नदी तंत्र की सहायक नदियां। भद्री घाट, मुगरा घाट, गडोली घाट और उज्जियार घाट। टोन्स नदी के बारे में आप जानते हो कि फेमस नदी है। और आसन जो वन्यजीव अभयारण्य भी था उसी नाम पे है। तो ये सारी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सारी की सारी ये है बनाड़ घाट है, कमाल घाट, खुदनू घाट, बद्री घाट, मुगरा घाट, गडोली घाट, उज्जियार घाट, टोन्स और आसन। इसके बाद गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र में देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा है गंगा नदी तंत्र। लिसन क्लियरली। इसमें हमारे पास सबसे पहला है भागीरथी उपतंत्र। गंगा में पहले भागीरथी उपतंत्र है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, भागीरथी उपतंत्र की सहायक नदियां ये हैं, ऊपर से हम ऐसे दिखाएंगे। रुद्रगंगा, भागीरथी उपतंत्र, गंगा नदी तंत्र में भागीरथी उपतंत्र की सहायक नदियां रुद्रगंगा, केदारगंगा, ध्यान दीजिए, केदारगंगा, जाह्नवी, या जाल गंगा और सिया गंगा, भिलंगना नदी के बारे में आपने सुना होगा, भिलंगना। इसके बाद जो दूसरा तंत्र है अलकनंदा। भागीरथी के बाद गंगा तंत्र में अलकनंदा उपतंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं अलकनंदा उपतंत्र की।
पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, बालखिल्य, बालखिल्य, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुण गंगा, नंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, ये सब अलकनंदा उपतंत्र की नदियां हैं। मंदाकिनी, नंदाकिनी, मंदाकिनी, कंचनगंगा, क्षीर गंगा, क्षीर का मतलब दूध होता है, कवन गंगा, सोनधारा, अमृत गंगा, ये थी। इसके बाद नया